हेलो गाइस, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। और हमारा वैष्णो देवी यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल आप लोग ब्लॉग देख लिए होंगे। तो कल शाम तक हम लोगों का रात में माता जी का दर्शन हो गया था और रात में हम लोग यहीं पे होटल रूम लेके स्टे कर लिए थे। और अभी सुबह का बज रहे हैं 6 और हम लोग जा रहे हैं भैरव जी का दर्शन करने के लिए। ये जो लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये लाइन है ना भैरव जी के यहाँ जाने के लिए रोपवे के टिकट के लिए लाइन है। सभी लोग ना लाइन लगाए हैं टिकट के लिए। इतना भीड़ था रोपवे का टिकट के लिए, इतना भीड़ था कहने वाली बात नहीं। तो हम लोग बोले जितना देर लाइन में खड़े रहेंगे ना उतना देर में चलते चलते पहुंच जाएंगे। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, रोपवे में लाइन लगाने का ही देर रहता। अगर अपना नंबर आ गया ना तो 5 मिनट में ही पहुंचा देते हैं। लेकिन ये था ना कि सुबह का टाइम था तो सभी लोग बोले कि नहीं पैदल ही चलते हैं, पैदल ही चलते हैं। तो सब पैदल जाएंगे, हम लोग पैदल जाएंगे। बिकॉज इतना देर लाइन में खड़े होके ना इंतज़ार नहीं किया जा सकता, पैदल भले ही जा सकते हैं। तो सभी लोग निकल गए हैं भैरव जी का दर्शन करने के लिए। आगे पीछे सभी लोग हैं। और अभी ना नवरात्रि है, परसों से ना नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से। तो इतना सजावट हुआ, इतना डेकोरेशन हुआ है, इतना डेकोरेशन, जितना भी डेकोरेशन हुआ है ना सारा फूल का, ओरिजिनल फूल का डेकोरेशन हुआ है यहाँ। और हमारा आने से ये फायदा हो गया ना इस टाइम कि हम लोग नवरात्रि का डेकोरेशन भी देख लिए हैं। इतना ऐसा ऐसा फूल तो मैं कभी नहीं देखी थी। सारे विदेशी फूलों से डेकोरेशन हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। माता जी का धाम पूरा यहाँ से अभी दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा धाम सजा था। और देखिए कितना लाइन लगा है रोपवे के लिए, सारी रोपवे के लिए लाइन लगी है इधर। ये सब कुछ लाइन जो दिख रहा है ना सब रोपवे के लिए है। और यहाँ से स्टार्ट हो गया था माता जी का धाम का डेकोरेशन। आगे से ही स्टार्ट था, हर जगह थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डेकोरेशन हुआ ही था। बट यहाँ से ना पूरा लेके माता जी के मंदिर मंदिर तक डेकोरेशन पूरा फूल से ही था, सब फूल ही फूल बिछाया गया था। और मोबाइल अंदर नहीं ले जाना अलाउ था। और शाम को मम्मी खो भी गई थी ना तो इसलिए दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, फिर वीडियो वगैरह बनाने का मन भी नहीं किया। और अभी हम लोग भैरव जी के यहाँ जा रहे थे तो यहाँ से होके जाया जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिए। देखिए सब फूल से डेकोरेशन हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया था मेन डेकोरेशन। हम सब भैरव जी का दर्शन करने के लिए चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और अब भैरव जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद चलेंगे अर्थ कुमारी माता। वैसे जहाँ तक है अर्थ कुमारी माता का दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या होता है। लेकिन पूरा विश्वास है, मुझे पूरा पक्का पता है कि कोई अर्थ कुमारी माता का दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि इतना सब थक गए हैं, इतना सब थक गए हैं कि कहने वाली बात नहीं है। यहाँ से भैरव जी का मंदिर 2 किलोमीटर बता रहा है। और चलते चलते इतना दूर लगता है कि 2 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर के बराबर लगता है। और ये बैग इसलिए आया था ना क्योंकि पता था कि प्रसाद जो है ऊपर जाने के बाद प्रसाद खरीदेंगे, सभी लोगों का प्रसाद हो जाएगा। तो एक झोला रहेगा, बैग रहेगा, तो उसमें सारा प्रसाद रख लेंगे। तो कुछ बैग में अंशु प्रसाद रख के ले जा रही थी और कुछ प्रसाद रेशमा ली थी, क्योंकि एक ही बैग में सारा प्रसाद हो जाता तो वजन हो जाता। और ये घोड़ा देखिए कितना समझदार है ना, उसके मालिक उसको छोड़ दिए कि जाओ घर जाओ, तो वो देखिए अपने घर जा रहा है। वो रूम में ना ढेर सारे घोड़े थे तो वहाँ पे जा रहा है घोड़ा अपने आप अकेले। और मम्मी के साथ मैं थी क्योंकि मम्मी बहुत स्लो चल रही थी ना, तो मम्मी के साथ मैं और बाबू धीरे धीरे चल रहे थे। बाकी साचू को पापा लेके आगे आगे थे और अंशु रेशमा ये लोग भी आगे आगे चल रहे थे। और यहाँ पे सभी लोग घर बना रहे थे तो हम और बाबू भी घर बनाए, थोड़ा सा छोटा सा घर की हमारा भी सूरत में एक घर हो जाए। और यहाँ से देखिए रोपवे का वहाँ से स्टार्ट होता है और माता जी का धाम यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है ना। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, मतलब होने वाली है, हो गया होगा, यहाँ दिख नहीं रहा है। और इधर ये रोपवे का पूरा खंभा है।
सुबह सुबह इतना शांति और इतना अच्छा हवा चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, पैदल चलने का मज़ा ही आ जा रहा था। मतलब पैदल चल रहे थे लेकिन थकान नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था और फ्रेश फ्रेश हवा सब कुछ आ रहा था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मम्मी पापा सभी लोग बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आई साची से प्यारी करने के लिए। पापा ना कहाँ है मंकी? बुट्टो ए बुट्टो ए मंकी बता रही कहाँ है? मंकी कहाँ है? मंकी कहाँ है? हम लोग अब भैरव जी का दर्शन करने के लिए लाइन लगा लिए हैं, और बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, बहुत ही भीड़ था, बहुत टाइम लगा दर्शन करने में। और सुबह का टाइम था ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए साचू को स्वेटर पहना दिए थे ताकि इसको ठंडा ना लगे। इतना केयर किया गया फिर भी इसको सर्दी लग गई, इसका तबीयत ख़राब हो गया था, आते आते इसकी नाक बहने लगी है। और देखिए कितना भीड़ है ना, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, खूब लाइन लगा था। भैरव जी के धाम से माता जी का धाम देखिए कैसा दिख रहा है, वहाँ से यहाँ की दूरी इतनी दिख रही है, बट चढ़ते चढ़ते पूरा पहाड़ गोल गोल घूमते घूमते थक गए हैं। और ये भैरव जी का दर्शन करने के बाद ना, यहाँ फ़ोटो वीडियो सभी लोग बनाते हैं, खींचते हैं, खिंचवाते हैं। एकदम खाली खाली जगह है बैठने के लिए, घूमने के लिए, तो सभी लोग जितना लोग दर्शन करते हैं ना, जिसका मन करता है आके यहाँ फ़ोटो वगैरह लेता है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ का व्यू, माता जी के मंदिर का व्यू, हेलीपैड का व्यू, सब बहुत अच्छा दिखता है। और ये बंदर जो था ना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, ये दोनों बस यहाँ पे बैठे थे, और जिसका मन था उनके पास जाके फ़ोटो खिंचवाता था, खाने के लिए देता था। देखिए सभी लोग बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और पापा ना साचू साचू ना बंदर को देख के बहुत खुश हो रही थी, बंदर डॉगू डोगी सब बोल रही थी। तो उसके पास लेके गए थे, थोड़ी दूरी पे थे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना, जानवर ही हैं, तो इसलिए पापा दूर लेके खड़े रहते थे और दिखाते थे साचू को कि देखो बंदर है, बंदर है। और ऊपर से जैसे लग रहा है ना, कितना धुंध है, बादल छाया है, कोहरा हुआ, और सिटी का व्यू देखिए कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे सिटी है कि क्या है, ऊपर से ऐसा व्यू है पूरा। सचू को घोड़ा पे बिठाया गया उसका फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो वो ना डर नहीं रही थी। देखिए उसको कोई पकड़ा नहीं, बस पापा खड़े थे ताकि अगर ये नीचे उतरना चाहे तो पापा उसको उतार लें। लेकिन ये ना डर नहीं रही थी बिल्कुल भी। देखिए कितना एंजॉय कर रही, कितना खेल रही है इसको डर ही नहीं लग रहा था, ना बंदर से डर रही थी, ना घोड़ा से डर रही थी, किसी चीज़ से नहीं डर रही थी। कोई एंजॉय करे या ना करे, साची ना वैष्णो माता का दर्शन करने में, घूमने में खूब एंजॉय की, बहुत एंजॉय की, और बहुत ही हैप्पी थी। और उसको देख के ना हम लोग बहुत हैप्पी थे कि साचू कितनी हैप्पी है। साचू थोड़ा भी परेशान नहीं की, बिल्कुल परेशान नहीं की, बस पापा के पास रहती थी, पापा के अलावा किसी के पास नहीं जाती थी। और किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि साची को लेके चढ़ सके और उतर सके। और ऐसे ना माता जी का दर्शन करने जाओ ना, तो रास्ते में ऐसे बाजा बजाने वाले, ढोल बजाने वाले मिलते ही थे, तो जिसका मन पैसा देता था, डांस करता था, तो मम्मी भी पैसा दी और डांस की। तो आप लोग मम्मी का डांस देखिए, इतना खुश थे ना सभी लोग, इतना खुश थे दर्शन करके, कहने वाली बात नहीं। दर्शन करके आने के बाद ना सबकी अलग ही खुशी रहती है। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं अपने होटल के पास में। आई ना तो मम्मी साचू को लेके बाहर ही, होटल के बाहर ही, वहाँ पे चाय का दुकान है, शॉप है ना, तो यहाँ पे बैठी थी चेयर पे, चाय पीने आई थी। और साचू को बाहर घुमाने आई थी, उसको रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, तो साचू यहाँ बाहर खड़ी होके खूब इंजॉय कर रही थी। गाड़ी घोड़ा ये सब जा रहे थे ना, तो सबको देख रही थी। और देखिए मैं आ गई हूँ, तो साचू मेरे पास आके बैठी है। मैं तो बहुत परेशान थी कि साचू होटल पहुँच गई है और परेशान कर रही होगी, रो रही होगी, बट मम्मी बोली कि बिल्कुल भी परेशान नहीं की, खेली, सोई। और पापा हम लोगों से पहले 1-1.5 घंटा पहले अंशु, साचू, रेशमा, पापा ये लोग आ गए थे। हम बाबू मम्मी लेट आए हैं। अब मैं आ गई हूँ होटल और जा रही हूँ नहा के फ्रेश होंगे। और यहाँ से देखिए सभी लोग माता जी का दर्शन करने